इससे पहले मैंने आपको हिंदी में आए हुए टोटल 100 प्रश्न बता दिए हैं, जो कि अनुच्छेद आधारित 50 प्रश्न थे और ग्रामर से आपका 50 प्रश्न थे पेपर 1 में। तो इस वीडियो में मैं आपको आपका जो सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न आए थे वो मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके, जो आपका टीजीटी परीक्षा 2016 में हुआ था। तो इस परीक्षा में जितने प्रश्न आए थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर पुराना वीडियो नहीं देखें तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, वहाँ का आई बटन में भी आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बर्मा का सुनियोजित राजधानी है, ठीक है। ये प्रश्न था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर्स बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये प्रश्न हुबहू नहीं आएंगे, बस आप देख लो कि ऐसे प्रश्न आएंगे आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मरणोपरांत 2016 में इंग्लैंड का प्रतिष्ठित फाउंडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि वैश्विक एशियाई समुदाय के भीतर एक व्यक्ति को दिया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन थे आपके। आगे देखिए, BRIT ब्रिट पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें पाई गई उपलब्धियों में के लिए सम्मानित किया जाता है? चित्रकारी, साहित्य, संगीत, फिल्म। अगला जो प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो द्वारा किया गया वायु श्वसन प्रणोदन प्रयोग का सही नाम है? ऑप्शन है आपके, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। ये प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोडो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था, झारखंड में निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा मोरबादी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो ये टैगोर पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न था, निम्न में से कौन सा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आधारित रोक प्रणाली से संबंधित गलत उत्तर है? इसमें कौन गलत है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे। 108वां जो प्रश्न था, मानागुआ निम्नलिखित में देशों में से किसकी राजधानी है? देखिए देश विदेश से, देश और राजधानी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए 109वां प्रश्न जो आपका था, वन अनुसंधान संस्थान भारत के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ है? आपके ऑप्शन इतने थे। अगला जो प्रश्न था, निम्न में से किसे राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न था, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें राज्य विधान परिषद के सदस्य मिलेंगे? केरल, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है। इसके आप आंसर्स खोज लेना, आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप पढ़ भी लेना। यहाँ पर बस देख लो प्रश्न कैसे आते हैं। दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको जानकारी हो। भाषा भारती सम्मान, भाषाओं के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार निम्नलिखित संगठनों में किसके द्वारा नवाजा जाता है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं चारों। अगला जो प्रश्न था, झारखंड के पंचायत निकायों के, देखिए झारखंड से भी रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो झारखंड को भी पढ़ना जरूरी है। झारखंड के पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की प्रतिशत कितनी है? ये है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत मानव जाति का पालना है, ठीक है। भारत मानव जाति का पालना है, मानवीय वाणी का जन्मस्थान है, इतिहास की जननी है, भारतीय संस्कृति से संबंधित ये प्रसिद्ध शब्द निम्नलिखित हस्तियों में से किसके द्वारा किसके हैं, यानी किसने ये कहा है? तो देखिए ऑप्शन हैं आपके, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके माध्यम से मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किए जाते हैं? ये मौलिक अधिकार जो हैं सभी आपको संविधान भी पढ़ना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास नारा निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका है? यानी ये जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना का है? 6ठी, 10वीं, 12वीं, 8वीं। तो ये सब आपको पढ़िएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। निम्नलिखित वारदातों में से कौन सा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई थी? इंडिगो आंदोलन, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी वारदात। आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जब तक आप अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो इसके आंसर्स नहीं जान पाओगे। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित पुरुषों में से किसने नई दिल्ली में आयोजित हाफ मैराथन 2016 जीता था? यानी आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। 2016 में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर
देखिए करंट अफेयर से भी पूछ दिया। निम्न में से कौन सा 2016 में IIT गुवाहाटी में विकसित भारत का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? ये देखिए, यानी करंट अफेयर से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 120वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2016 में एशियाई लूज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? देखिए ये सब आपके ऑप्शन थे। अगला जो प्रश्न था, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एक आधार आधारित भुगतान ऐप निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा विकसित की गई है? ये सब आपका है। ठीक है, आगे देखिए 122वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण और वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षणों में से संबंधित मामलों में प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए स्थापित किया गया शीर्ष निकाय है? तो ऑप्शन आपके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट वाला। अगला जो प्रश्न है आपका 123वां, निम्न में से कौन वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं? आप देख सकते हो, आपके ऑप्शन है 4। 124वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार वित्तीय वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट के साथ निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका बजट विलय कर दिया गया है? देखिए ये 2016 का प्रश्न था दोस्तों। आप देख सकते हो आगे, निम्नलिखित समितियों में से किसे जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कार्यप्रणाली जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था? आप जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं जान पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप 50 पढ़िएगा। गर्मियों के दौरान एक मिट्टी बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, यह किस परिघटना की वजह से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं जान रहा हूँ आपको बताते जा रहा हूँ, बाकी बात आप गूगल में सर्च मार लेना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंतरिक परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक दृष्टिगत रूप से घनिष्ठ माध्यम से एक विरल माध्यम के लिए यात्रा करता है तो इंटरफेस पर क्या होता है? ठीक है, यानी यहाँ विज्ञान से भी, यानी सामान्य विज्ञान से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नारंगी पीले फल और सब्जियों में आमतौर पर क्या होता है? ठीक है, क्या पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और क्रिप्टोजैंथिन पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश के निम्न परिघटनाओं में से कौन सी हीरे की चमकदार का व्याख्या देता है? तो कुल आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 129वां प्रश्न, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, अभी भी 70 प्रश्न है। पौधे पर लटका रहा अंगूर किण्वित नहीं होता है, लेकिन पौधे से तोड़े जाने के बाद किण्वित हो सकता है। इसका कारण यह है कि अंगूर, आपको ऑप्शन है दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ये अगला प्रश्न है, पानी में भिगोने पर किशमिश फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका क्या कारण है? इसका एडमोसिस होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वेल्डिंग गैस भी कहा जाता है? किसे वेल्डिंग गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन पर जब एक इंजन अपनी सीटी बजाते हुए पास आती है तब ध्वनि की तीक्ष्णता बढ़ जाती है, लेकिन जैसे दूर जाती है तीक्ष्णता घट जाती है। ध्वनि का कौन सा गुण ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है? तो ये आपके ऑप्शन है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? देख सकते हो, ये ऑप्शन थे। अगला जो प्रश्न था, एक औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया, 3 साल बाद दोनों अपना दूसरा बच्चा चाहते थे, इसलिए वे दोनों एक डॉक्टर के पास गए जिन्होंने उन्हें गर्भावस्था रोकने के लिए कुछ तरीकों का सुझाव दिया। निम्न विधियों में से कौन सा उनके लिए उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो ये आप लोग जानिए, और यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। 137वां प्रश्न, डेटॉल एंटीसेप्टिक तरल के सूत्रीकरण में क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है देख लीजिए। अगला प्रश्न है, झीलों या तालाबों से भिन्न मछली घर को नियमित रूप से साफ करने का सही कारण है? क्या कारण है वो आप देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है 139वां, जंग लगे लोहे का रासायनिक संरचना है, क्या है? जंग लगे लोहा में क्या रहता है? तो इसका तो आंसर सभी को आना चाहिए, इसका आंसर तो यही होगा, फेरस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों,
जब एक मोटर गाड़ी उच्च गति पर एक तेज़ मोड़ लेती है तो हम वाहन के एक तरफ फेंक दिए जाते हैं। यह किसकी वजह से है? तो यह किसकी वजह से है दोस्तों? ये आप लोग जानते होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिशा का जड़त्व। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 141वां। एक प्रश्न में दो कथन दिए हैं, एक निश्चित कथन ए और दूसरा कथन आर है। एक तेज धार चाकू के साथ सब्जियों को काटना आसान है, जैसे ही क्षेत्र बढ़ता है एक बल द्वारा लगाया गया दबाव भी बढ़ता है। कथनों का सावधानी से जांच करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कथन दिया है, उसके थ्रू आपको सही आंसर लगाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, दोनों ए और आर सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है, दोनों ए आर सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इस प्रकार के ऑप्शन आपको उलझाने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें भी वो कथन वाला है, दो कथन दिए हैं और कौन सही है आपको पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर दो कथन दिए हैं, एक निश्चित कथन ए है, दूसरा वाला जो है रीजन है, मतलब कारण है। जैसे कि ज्वरनाशी तेज बुखार के दौरान शरीर में तापमान को नीचे लाते हैं। एस्पिरिन एक ज्वरनाशी है। कथनों का सावधानी से जांच करें और सही विकल्प का चयन करें। ये इस प्रकार का आपको दिमाग घुमाने वाला प्रश्न रहेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और आकाशवृत्त लाल नारंगी रंग के नज़र आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है भाई लोग? ये आप लोग ये सब आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक लंबा तरंगदैर्घ्य लाल रंग सबसे कम प्रकीर्ण हुआ है। अगला जो प्रश्न था आपका दोस्तों, स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन के तल पर तांबे का लेप लगाया जाता है क्योंकि ऑप्शन है आपके। अगला प्रश्न जो आया था, धोने के प्रयोजन के लिए डिटर्जेंट साबुन अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह कठोर जल में भी विलयशील है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 146वां प्रश्न, हम अपने आप को चोट पहुंचाए बिना एक मोमबत्ती के ज्वाला के पास हमारी उंगलियों को रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं। जैसा कि मैं रख के देख रहा था, नहीं रख पा रहा था। ठीक है, क्योंकि संवहन से गर्म हवा ऊपर जाती है, इसलिए मोमबत्ती के ऊपर गर्म हो जाती है। बहुत आप नहीं रख सकते हो। 147वां प्रश्न, केतली में चाय बनाते समय राधिका को अचानक केतली की टोंटी से बाहर निकल रहे भाप के पफ से तीव्र गर्मी महसूस हुई। उसे संदेह हुआ कि कहीं भाप का तापमान केतली में उबलते पानी की तुलना में अधिक तो नहीं था। दी गई स्थिति के लिए कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक चूज करना है। पढ़िएगा, लिखिएगा तो आंसर दे पाइएगा, नहीं तो नहीं दे पाइएगा। दोस्तों वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए यार, और नए चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। 148वां प्रश्न, पिनिथियल ग्रंथि अगर मस्तिष्क के पृष्ठ पक्ष पर स्थित है, वह कौन से हार्मोन को स्रावित करता है? तो मेलाटोनिन होगा। देखिए, बायो से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, बायोलॉजी से। यह देखा गया कि एक बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद नहीं होती है। यह किस परिघटना से हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आपके हैं, जो मैं जान रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ, बाकी बात आप खोज लेना नेट में। और वैसे भी ये सब प्रश्न रिपीट नहीं होंगे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में गोल्डन आर किससे संबंधित है? गोल्डन आर किससे संबंधित है? और 50 प्रश्न बचे हैं दोस्तों। नीचे दिए गए जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक गुप्त भाषा में मंकी आर हंगरी को लामीमो के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बॉय इज हंगरी को PETI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बॉय लाइक्स बनाना को TIREWQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और मंकीज लव बनाना POLAWQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस भाषा में कौन सा WQ के रूप में कूटबद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसको आपको समझना पड़ेगा, वैसे मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको समझ के आप बना लीजिएगा। ये कूट भाषा आपको रीजनिंग से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब मैथ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले क्यूब को 2 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले समरूप छोटे क्यूब में काटने के लिए आवश्यक न्यूनतम काट कितने हैं? ठीक है भाई लोग, अच्छा से पढ़ोगे तो जानोगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में
दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर दें। PQRS 4 मित्र हैं, उनमें से 2 दिल्ली में रहते हैं और मुंबई और चेन्नई में एक रहते हैं। मुंबई में जो रहता है वो पास्ता पसंद करता है, जिन्हें नूडल्स और पिज़्ज़ा पसंद है वे चेन्नई में नहीं रहते हैं। Q को बर्गर पसंद है। R और S एक ही शहर में नहीं रहते हैं। P और S दिल्ली में रहते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन मुंबई में रहता है? तो आप अच्छा से पढ़ो, ध्यान लगाओ, तब आंसर सकोगे देने। 154वां प्रश्न भी आपका देखिए, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर दें। 512 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाला एक क्यूब लिया जाता है और जमीन पर रख दिया जाता है। उसके शीर्ष फलक पर 4 किनारों का मध्य बिंदु लिया जाता है और इन मध्य बिंदु द्वारा गठित वर्ग समान फलक एक क्यूब पर इस तरह रख दिया जाता है कि रखे क्यूब के 4 नीचे हिस्से कोण चयनित मध्य बिंदुओं पर हैं। इस नए क्यूब के शीर्ष एक और क्यूब समान तरीके से रखा जाता है और क्यूब का स्टेक बढ़ता जाता है। यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक दोहराया जाता है। आगे देखिए, नीचे से गिनने पर स्टेक में 7वें क्यूब की भुजाई लंबाई कितनी होगी? 512 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 45.25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका 155वां, क्या है? 5 किताबें ABCDE एक मेज पर रखे गए हैं, एक के ऊपर एक। C सबसे ऊपर है, B और A के बीच में ठीक 2 किताबें हैं। E ना A के ऊपर है ना C के निकट है। नीचे में से किताब D का स्थान क्या है? तो ये आपका रीजनिंग से भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, एक वस्तु की कीमत हर साल 20% से बढ़ती है। 2016 और 2012 में उसकी कीमत का क्या अंतर हो सकता है? यदि 2014 में उसकी कीमत 28,800 थी। तो ये आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको। 157वां प्रश्न था दोस्तों, एक क्यूब के 6 फलकों में 2 से 7 तक के संख्या लिखे गए हैं। विपरीत फलकों की संख्या का योग हमेशा 9 है। संख्या 4 वाले फलक के सन्निकट फलकों की संख्या का योग क्या है? भाई लोग, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न पूछे गए थे TGT में। अच्छा से पढ़ोगे तो ही निकाल पाओगे, नहीं तो भाई नहीं होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब लिया जाता है। 6 और समरूप क्यूब लिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक को मूल क्यूब के फलक पर इस तरह चिपकाया जाता है कि वह ठीक ठाक उनके फलक पर समांतर जुड़े हुए हों। परिणाम स्वरूप संरचना में कितने फलक होंगे? अच्छा से पढ़ोगे तो ही सकोगे भाई। मैथ जो नहीं पढ़ा उसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ और एक रीजनिंग से प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र में दाईं ओर का चित्र बाईं ओर के चित्र के समरूप है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग है। दाईं ओर चित्र के क्षेत्र में एक बिंदु चिन्हित किया जाता है। यदि बाईं ओर के चित्र में एक समरूप क्षेत्र में एक बिंदु रखा जाना है तो अवलोकन करें और बाईं चित्र में उस क्षेत्र का पता लगाएं जहां बिंदु रखा जाना चाहिए। देखिए ये रीजनिंग से रिलेटेड आपका प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है 160वां, सीधी रेखाओं के कितने न्यूनतम संख्या के साथ यह चित्र बनाया जा सकता है? देख सकते हो ऑप्शन आपके। 161वां प्रश्न, संख्याओं का एक समुच्चय दिया गया है 4, 64, 16, 124। विकल्पों में दिए गए समुच्चयों में से एक को छोड़कर 3 दिए गए समुच्चय के अनुरूपण गुण का हिस्सा है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो आपको चयन चूज करना है। श्रृंखला में गलत संख्या, इसमें से कौन सी गलत है वो चूज करना है। ये सब आपका रीजनिंग में भी आता है। 163वां प्रश्न, 163वां प्रश्न, निम्न में से नीचे दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर। 5 व्यक्ति BCDEF की परीक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक हैं। प्रत्येक का अलग अलग दिन परीक्षा है। इनकी परीक्षा अंग्रेजी, इतिहास, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र विषयों में से जरूरी नहीं कि एक ही क्रम में हो। B ना ही F की परीक्षा सोमवार को है। E को बुधवार के अगले दिन इतिहास की परीक्षा है। गणित और विज्ञान की परीक्षा के बीच में 3 परीक्षाएं हैं। B की विज्ञान की परीक्षा है। F समाजशास्त्र की परीक्षा नहीं ले रहा है। अंग्रेजी परीक्षा मंगलवार को है। D की परीक्षा इतिहास की परीक्षा के ठीक पहले है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न है, परीक्षा और व्यक्ति के इन जोड़ों में से किसका गलत तरीके से मिलान किया गया है? आपको अच्छा तरह से पढ़ना है और चूज कर लेना है। अगला प्रश्न, संख्याओं में
एक अनुक्रम कोष्ठक में दिया गया है, एक संख्या को छोड़कर बाकी एक निश्चित तरीके से संबंधित है। वाक्यों में भिन्न संख्या को आपको ज्ञात करना है, कौन वाक्यों में भिन्न है। ठीक है। अगला प्रश्न, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें, इनमें से कौन गलत है आपको चूज करना है। 166वां प्रश्न, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए नितेश ने कहा, वह मेरे सास की इकलौती बेटी है, पिता का बेटा है, इसके अलावा नितेश सीमा का भाई है। इशारा किए गए आदमी के साथ नितेश का क्या रिश्ता है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। दो संख्या पी एन क्यू एलसीएम इतना है, पी क्यू का एच सी एफ का पूर्ण वर्ग है, पी क्यू के बीच के अंतर एच सी एफ के समान है, पी क्यू का योग कितना है। ये मैथ्स से रिलेटेड प्रश्न है। रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड प्रश्न दिए जा रहे हैं। देखिए इस प्रकार का आप रेलवे में भी दिए होंगे, ये इस प्रकार का रीजनिंग का प्रश्न आपका आएगा। आगे देखिए ये भी आपका देखिए ये देखिए आपका रिलेशन से प्रश्न एक आया हुआ है। मीरा राधा की माँ है, राधा की एक बेटी है, रिया, रिया का पिता सतीश का दामाद है, मीरा के साथ सतीश का क्या रिश्ता है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके आएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति में हैरी एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहाँ से केवल 3 व्यक्ति उसके आगे खड़े हैं, वह उसके पीछे खड़े 2 व्यक्तियों के आगे आने की अनुमति देता है। पीछे से हैरी का स्थान क्या, हैरी का कौन सा स्थान है बताओ, अब हैरी बताएगा कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है आपका 171वां, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर दें। एक गुप्त भाषा में कुछ वाक्य कूटबद्ध किए जाते हैं, वह नीचे दी गई सारणी बताती है। ठीक है, ये कूट भाषा में दिया जाता है, तो यहाँ पर इसको देख के आंसर आपको लगाना है। फिर देखिए 172वां प्रश्न, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर, एक गुप्त भाषा में कुछ वाक्य कैसे कूटबद्ध किए गए हैं, वह नीचे दी गई सारणी बताती है। इंडिया इज ग्रेट, MIWO, इसी प्रकार सबका अपना अपना कूट दिया गया है। इस भाषा में कौन से शब्द को KE के रूप में कूटबद्ध किया गया है, किसे KE के रूप में कूटबद्ध किया गया है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए श्रृंखला में गलत संख्या बताइए, ये 2-3 बार इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर देखिए और एक प्रश्न है यहाँ पर 5:6 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक मिश्रण में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसके कारण दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है आपको पता लगाना है, कितनी है। नीचे दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर दें। 8 व्यक्तियों का एक परिवार है जिसमें आधे पुरुष हैं। हरीश मीरा का दादा है, राधा मीरा की माँ की बेटी है, राजेश को केवल एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, जबकि हरीश को 2 बेटे और बेटियां नहीं हैं। हरीश के बेटों में से केवल एक ने शादी की है जिसकी पत्नी सीता है, सीता का बेटा मनीष है। राजेश मीरा का इकलौता चाचा है, लता सीता की सास है, मनीष की दादी कौन है। वाह, बहुत डेंजर प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, रिलेशन से रिलेटेड है। निम्नलिखित स्थानों में झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है, ये तो सबको पता है, देवघर होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। देख लेना, मुझे डाउट भी है। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार में कितने जिले लिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 18। 179वां प्रश्न, खेरवाल वंश धर्म पोथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, आपका झारखंड से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, है ना। 180 नंबर वाला प्रश्न है, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL निष्क्रिय इकाई के पूर्ण प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ स्थित है, तो सिंदरी धनबाद में होगा इसका आंसर। अगला आंसर, सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 7 महारत्नों में एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे तो सबको जानेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगला प्रश्न 182, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन से एक तेज गेंदबाज ने 2016 में झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया था जो एक एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है, वरुण आरोन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 183, निम्नलिखित विभागों में कौन सा
मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? भाई लोग इसको देख लेना। अगला जो प्रश्न है 185 नंबर, टैगोर पहाड़ी जो मोरहाबादी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है वह झारखंड में कौन से शहर में स्थित है? रांची। ये प्रश्न 2 बार पूछ दिया, वाह क्या बात है, एक ही टाइप से रिलेटेड। करमाली पहाड़िया, मांझी, महाली, ये सभी बोलिए कुड़माली होगा। यहाँ निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी हैं? भाई किसकी हैं देख लेना, मुझे उतना पता नहीं है। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लोहे का सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड का उत्पादन में काम में लगी हुई है। यह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर में। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट पहला बांध जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई देख लेना। आई थिंक इसका सही आंसर होगा अबरक, ऑप्शन नंबर यही होगा। 189 प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये अमरकंटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओरिका IEL भारत विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में? तो इसका आंसर बोकारो होगा, गोमिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग पढ़ते होंगे अच्छा से तो जानते होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में से उनके मूल का सही मिलान नहीं है? ठीक है, ये भी आप देख लेना। अगला प्रश्न है 193 नंबर, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन से पहल के भाग के रूप में 2016 में झारखंड ने अदानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ मूल्य के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षण करने का दावा किया? ऑप्शन नंबर डी मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न 194, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी झारखंड में नहीं है? झारखंड में कौन सी नहीं बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है, नागपुरी, अंगिका बोली, ये तुलु नहीं बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 195, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान देने के लिए 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों भाई थे सिद्धू कानू। अगला देखिए, झारखंड में महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियों में नीचे दिए गए गलत मिलान का पता लगाएं। इसमें आपको पता लगाना है कि कौन कौन आंदोलन से जुड़े हुए थे, नहीं थे, कौन गलत है वो आपको बताना है। 197 प्रश्न, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। 198 नंबर, निम्न में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? पानी की आपूर्ति। इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है यही होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 199, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। और ये जो आपका अंतिम प्रश्न था दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहाँ दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके 200 प्रश्न दोस्तों, आपका सामान्य ज्ञान से जो पूछे गए थे, आपका TGT परीक्षा जो 2016 में हुई थी उसमें। तो इस प्रश्न को देखने से आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपका मैथ से कहाँ से प्रश्न आते हैं, रीजनिंग में कहाँ से आते हैं, सामान्य ज्ञान में कहाँ से आते हैं, और आपके जनरल साइंस से कहाँ से आते हैं प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।